मेरे साथियों नमस्कार। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एमपी टेट वर्ग 2 की 5वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो संख्या पद्धति टॉपिक है उसके अंतर्गत आज हम लोग इकाई अंक निकालना सीखेंगे, अर्थात यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। तो इसमें हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें आपका जो फर्स्ट टाइप का है वह है बिना घात वाले प्रश्न, अर्थात विदाउट पावर क्वेश्चन, और सेकंड टाइप है आपका घात वाले प्रश्न अर्थात विद पावर क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ बिना घात वाले प्रश्नों को देखेंगे, और इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग घात वाले प्रश्नों का इकाई अंक निकालना सीखेंगे। तो हम अपनी क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं बिना घात वाले प्रश्न। तो इसमें हम लोग दो प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, एक जो आपका योग के रूप में और दूसरा जो आपका गुणा के रूप में प्रश्न दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं योगफल के रूप में जो हमारे लिए प्रश्न दिया है, या योग के रूप में जो हमारे लिए प्रश्न दिया गया है, उसका हम लोग इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ एक प्रश्न लिया कि ये 24 प्लस 32 प्लस 43, ठीक। इसमें आपका जो इससे जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या है। तो जब हमारे लिए इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम सिर्फ इन संख्याओं का इकाई अंक ही देखेंगे। तो हम सिर्फ 4 धन ये 2 और धन 3, यानी कि आपका 4 और 3 7 और 2 9, यानी इससे जो हमारे लिए संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, उसका इकाई अंक 9 होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 323 प्लस 142 प्लस 426 प्लस 652 प्लस 878, ठीक। इससे जो हमारे लिए संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसका यहाँ देखा कि ये 3 इसका क्या है इकाई अंक, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ आपका 2 है और ये 8। तो हम लोग सिर्फ 3 के लिए 5 में जोड़े, सॉरी 3 के लिए 2 में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। अब हम लोग 5 के लिए 6 में जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा, ठीक। और 11 जब हमारे लिए प्राप्त होगा तो 11 में हमारा जो पीछे वाला एक है वह है आपका इकाई अंक होगा, ठीक। तो इस एक के लिए अब हम लोग 2 में जोड़ेंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा 3, और 3 के लिए हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो हमारे लिए फिर से 11 प्राप्त होगा। लेकिन इस जो 11 है उसमें आपका जो पीछे वाला एक है वह आपका इकाई अंक होगा, यानी कि जो आपका प्रश्न था उससे जो हमारे लिए संख्या प्राप्त होती उसका इकाई अंक आपका 1 है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए एक संख्या दी गई है 400 या 4255 प्लस 3287 प्लस 5826। इससे जो हमारे लिए संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्टली अब देखते हैं कि यहाँ पर 5 के लिए हम लोगों ने 7 में जोड़ा तो 7 और 5 12 हुआ, ठीक। और 12 में आपका जो है वहाँ ये 2 प्राप्त होगा इकाई अंक में। अब इस 2 के लिए जब हम लोग 6 में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, यानी कि जो आपका प्रश्न था उससे जो संख्या प्राप्त होती उसका इकाई अंक आपका 8 होगा। अब हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट टाइप है इसी का, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौन से, जब हमारे लिए संख्याएं इस प्रकार की दी गई हों, अर्थात गुणा के रूप में संख्याएं दी गई हों। इसको भी अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या है 756 गुणा 938 गुणा 872, ठीक। तो इससे जो हमारे लिए उत्तर प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, यह हमारे लिए निकालना है। तो यहाँ पर आपका 6, 8 और 2, अर्थात 6 का जब 8 में गुणा होगा तो हमारे लिए प्राप्त होगा कितना 48, जिसमें आपका जो 8 है वह आपका इकाई अंक है। और अब 8 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा,
अर्थात जो आपका ये 6 है वह आपका ये इकाई अंक होगा। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक प्रश्न है, संख्या 631 गुणा 279 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796। इस संख्या में आपका एक या इससे जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा। तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि यहाँ हम लोगों ने 1 का गुणा किया 9 में, तो हमारे लिए प्राप्त हुआ 9। फिर हम लोगों ने जो हमारे लिए 9 प्राप्त हुआ था उसका 1 में गुणा किया तो प्राप्त हुआ 9। अब इसका गुणा होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 नाम 81, तो हमारे लिए 1 प्राप्त हुआ। अब 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, अर्थात जो हमारे लिए प्रश्न दिया गया था उससे जो हमारे लिए संख्या प्राप्त होती उसका जो इकाई अंक है वह 6 है। तो अब हम लोग जो इस प्रकार के प्रश्न हैं उनके लिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपका इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए देखते हैं। आपका प्रश्न है कि 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना है। इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ही देखेंगे कि यहाँ आपका इकाई अंक है 4, ठीक, और यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। तो 4 का गुणा 8 में हुआ, 8 चौकी 32, 32 का इकाई अंक हुआ 2। अब 2 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे तो प्राप्त होगा कितना, 14 है, उसका इकाई अंक हुआ 4। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे जब हम लोग तो 4 3 12 होगा, तो 12 में से इकाई का अंक हुआ आपका 2, अर्थात यहाँ आपका जो आंसर है वह होगा 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो आपका प्रश्न है वह है कि 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 गुणा 25 गुणा 26 गुणा 27 गुणा 28 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपका आखिरी में 29 है गुणा में, ठीक। तो इसका हमारे लिए क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये है आपका 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 गुणा 25 गुणा डॉट 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 गुणा 29। तो यहाँ हमें सिर्फ डायरेक्टली यह देखना है, यहाँ आपका क्या आ रहा है 5, और जब 5 का किसी भी इवन नंबर से गुणा होता है, ठीक, तो वहाँ हमारे लिए 0 प्राप्त होता है। जैसे 5 का गुणा यहाँ 2 से करोगे तो 10 प्राप्त होगा, ठीक, या 4 से करोगे, ठीक है, तो भी हमारे लिए 20 प्राप्त होगा, तो आखिरी में हमारे लिए 0 प्राप्त होगा, ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0, अर्थात हमें यहाँ पर यह प्राप्त हुआ कि अगर 5 का गुणा किसी भी संख्या से होगा, जैसे कि यहाँ पर संख्या होगी आपकी कौन सी, सम, तो हमारे लिए जो इसका प्राप्त होगा इकाई अंक वह 0 होगा। और यदि 5 का गुणा कोई विषम संख्या से होगा तो हमारे लिए इकाई अंक 5 प्राप्त होगा, ठीक। यह रूल आप याद रखना। अब जैसे आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है कि प्रश्न क्रमांक 3, इसमें आपका दिया गया है कि 459 गुणा 46 गुणा 28 एट द रेट गुणा 484 में, ठीक, आपका जो इकाई अंक है वह 2 हो, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक। तो हमारे लिए यहाँ एट द रेट की वैल्यू देखनी है कि एट द रेट में जो इस स्थान पर वैल्यू प्राप्त होगी वह कौन सी होगी। तो आइए अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रश्न है 459 गुणा 46 गुणा 28 एट द रेट गुणा 484। इसमें हम लोग सिर्फ जो इनके इकाई अंक हैं उनका गुणा करेंगे। तो 9 का 6 में गुणा होगा
ठीक, तो 9 छक्के हो जाएगा आपका 54 का यहाँ इकाई अंक आएगा 4। अब 4 का गुणा हम लोग यहाँ 4 से होगा तो प्राप्त होगा हमारे लिए 16। ठीक, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। अब 6 का गुणा हमें एट द रेट में, अब 6 का गुणा होगा एट द रेट में, और प्राप्त होना चाहिए, यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक होना चाहिए 2। तो यहाँ हम एट द रेट के स्थान पर यहाँ कौन सी संख्या रखें इनमें से कि हमारे लिए उसका इकाई अंक 2 प्राप्त हो। तो हम लोग यहाँ रखेंगे, देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ 3 रखा तो ये हो जाएगा 6×3, ये हो जाएगा आपका 18 है, तो यहाँ प्राप्त होगा हमारे लिए 8। यहाँ हम लोग जैसे 5 रखेंगे तो 6×5 = 30, यहाँ 0 प्राप्त होगा। अगर यहाँ हम लोग 7 रखेंगे तो 6×7 = 42। ठीक, तो यहाँ हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा 2। और यहाँ ये थोड़ा ऑप्शन में यहाँ हम लोग 8 लिख देते हैं। ठीक, 2 की जगह पर 8 लिख देते हैं। तो जैसे 8 रखेंगे यहाँ तो ये 6×8 हो जाएगा आपका 48, तो फिर से 8 आएगा। तो जब हम लोग यहाँ रखेंगे 7, एट द रेट के स्थान पर जब हम लोग यहाँ 7 रखेंगे तो 6×7 = 42, यहाँ 42 प्राप्त होगा जिसका इकाई अंक हमारे लिए 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो आपका आंसर है वह होगा 7। अब हम इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है कि 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इसका गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। एक तो हमें 1 से 100 के बीच की जो भी विषम अभाज्य संख्याएं हैं उनके लिए पहले लिखना है क्या, गुणा में, फिर जो उनका गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू डैश डैश डैश। ठीक, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें 2 अकेला सिर्फ ऐसा है कि जो आपकी समअभाज्य संख्या होती है, बाकी की जो शेष आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब आपका जो प्रश्न है उस पर आते हैं। प्रश्न में लिखा है कि 1 से 100 के बीच, तो 1 से 100 के बीच होगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 गुणा 97। लेकिन हमारे लिए बोला गया है यहाँ क्या, हमारे लिए बोला गया है कि सभी हैं विषम अभाज्य संख्याएं। तो हमें सिर्फ लेना है कौन कौन सी संख्याएं, हमें सिर्फ लेना है विषम अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ जो आपका 2 है वह यहाँ पर आपका हट जाएगा। ठीक, तो आपका जो प्रश्न है वह 3 से शुरू होगा। तो अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका डायरेक्टली इकाई अंक होगा 5। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि 5 का आपकी सम संख्या में गुणा हो, ठीक, तो आपका इकाई अंक 0 प्राप्त होता है, और 5 का यदि विषम संख्या में गुणा हो तो इकाई अंक 5 प्राप्त होता है। तो जो हमारा यहाँ पर प्रश्न था उसमें हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ आपकी संख्याएं कौन सी हैं, यहाँ आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक, और इसमें कोई भी आपकी सम संख्या ना होने के कारण, ठीक, 5 का अगर जब भी कोई संख्या में गुणा होगा, ठीक, तो वह हमारे लिए 5 ही प्राप्त होगा। जैसे 5 का 3 में गुणा होगा तो हमारे लिए 15 प्राप्त होगा। ठीक, फिर इस 5 का आपका 7 में गुणा होगा तो हमारा 35 प्राप्त होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी इकाई अंक प्राप्त होता जाएगा उसमें 5 ही आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का जो भी हमारे लिए आंसर प्राप्त होगा उसका इकाई अंक हमारा 5 ही प्राप्त होगा। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है कि 352 गुणा 52n गुणा 546 गुणा 484 का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा। तो हमारे लिए यहाँ n का मान निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं कि 352, ठीक, इस वाले को हम सबसे बाद में लिखेंगे। 352 इंटू 546 इंटू 484 और इंटू 52n।
ठीक, यहाँ हम लोगों ने प्रश्न लिख लिया। अब हम लोग यहाँ डायरेक्टली 2 का गुणा 6 में करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, यानी कि इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा 8। ठीक, अब 8 का गुणा हमारे लिए n से करना है। तो हमारे लिए 8 का गुणा n से इस प्रकार करना है कि जो भी हमें संख्या प्राप्त हो उसका इकाई अंक n+2 आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से हम लोग बारी-बारी से n का मान डालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सही प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 3 धन 2, तो यहाँ 8 तिरी 24, तो आपका इकाई अंक प्राप्त हुआ 4 और यहाँ 3 और 2 5, जो कि इक्वल नहीं है। अब हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, तो सेकंड है आपका 5, तो जब हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे तो 8 पंच 40 इकाई अंक 0 प्राप्त होगा, और जब हम लोग यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 2 हमारे लिए 7 प्राप्त होगा, जो कि फिर से आपका इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ रखेंगे n का मान 8, तो जैसे ही हम लोग यहाँ n का मान 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 अठैया 64, ठीक, तो इकाई अंक प्राप्त होगा हमें 4 और यहाँ 8 और 2 10, यानी कि इकाई अंक 0 प्राप्त होगा, जो कि फिर से आपका इक्वल नहीं है। अब आखिरी संख्या बची हमारे पास 6, जब हम लोगों ने n के स्थान पर 6 रखा, ठीक, तो यहाँ पर हमारा 8 का जब 6 में गुणा हुआ तो ये प्राप्त होगा हमारे लिए 48, ठीक, तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 8, और यहाँ पर 6 और 2 जब ऐड होंगे तो हमारे लिए 8 प्राप्त होगा, ठीक, तो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं इस बार, यानी कि यहाँ n का मान 6 होगा, जो इस यानी प्रश्न में जब हम n का मान 6 डालेंगे तो हमारे लिए जो इकाई अंक प्राप्त होगा वह 8 होगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे लिए दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 5000 का इकाई अंक होगा। अब हम लोग सबसे पहले ये जो आपका 1 2 3 के साथ जो ये बाद में ये आपका साइन है, चिन्ह है, इसके लिए हम लोग जान लेते हैं कि यह क्या होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, अब इसका यूज कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा 1 का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 1 लिखा, तो फैक्टोरियल जो 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 गुणा 1, यानी कि 2 एकम 2, और फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी, मान होगा, वह 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि यह हो जाएगा आपका 4 तिरी 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5, एक फैक्टोरियल 5 होगा आपका 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि यह हो जाएगा आपका 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, यह होगी आपकी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 720। इसी प्रकार आगे भी आपका फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, जो भी और वैल्यू होंगी वह इसी प्रकार ज्ञात होती जाएंगे। तो अब हम लोग अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो है आपका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 5000 का इकाई अंक हमारे लिए निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720। और एक चीज और आप लोग जान लो यहाँ से
कि जहाँ से ये फैक्टोरियल 5 स्टार्ट हुआ है, वहाँ से आपकी अब इसके बाद में जो भी आपका फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल जो भी आगे के होंगे, उनके जो आपके अंक होंगे लास्ट वाले, अर्थात इनके लिए इनके जो इकाई अंक होंगे, वह आपके 0 ही आते जाएँगे। ठीक? तो अब जो हमारा प्रश्न था उसमें हमारा यह जो प्रश्न है वह एडिशन के रूप में है। यहाँ पर आपका जो चिन्ह है वह जोड़ के रूप में दिया गया है। तो हमें इनके जो ये अंक प्राप्त हुए, इनके लिए सिर्फ जोड़ना है, अर्थात इनके जो इकाई अंक हैं उनके लिए जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस इसका इकाई अंक आपका 4 हुआ, प्लस ये 0, 0, 0 इनको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे भी यहाँ 0, 0, 0 ही प्राप्त होंगे। तो सिर्फ हम लोगों के लिए इतने अंकों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13। तो आपका इकाई अंक आ जाएगा 3, जो कि आपका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारे लिए आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है, वह 3 प्राप्त हुआ है। अब आपका जो प्रश्न क्रमांक 7 है वह भी कुछ फैक्टोरियल वाला ही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ अंतर ये है कि यह आपका जोड़ के रूप में जो था वह आपका प्रश्न क्रमांक 6 था, और यहाँ आपके लिए दिया गया है गुणा के रूप में, ठीक, फैक्टोरियल वाला प्रश्न। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम देखते हैं। तो आपका प्रश्न है कि फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 7 गुणा डॉट 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 गुणा फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक है। हम लोगों ने जान लिया है कि फैक्टोरियल को जो फैक्टोरियल ओपन होता है वह कैसे ओपन होता है, वह हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है यह। ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि जो फैक्टोरियल 1 का मान है, यहाँ जो फैक्टोरियल 1 का मान होगा वह 1 ही होगा, गुणा फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 होगा, और गुणा जैसे ही आप फैक्टोरियल 7 का मान सॉरी 5 का मान लिखेंगे वह आपका 120 हो जाएगा। ठीक, और इसके आगे अब जो भी होंगे वह ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लेना है, हमें लेना है सिर्फ इकाई अंक। तो यहाँ आपका 1 और यहाँ 6 और यहाँ आपका हो जाएगा 0, और हम लोग जानते हैं कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो हमारे वह संख्या 0 हो जाती है। अर्थात इस पूरे प्रश्न का जो हमें आंसर प्राप्त होगा, इसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा, वह आपका प्राप्त होगा 0। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो घात वाले प्रश्न होंगे उनका इकाई अंक निकालना सीखेंगे। तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।